नमस्कार मित्रों, करवा चौथ एक ऐसा पावन त्योहार है जो वैवाहिक महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। यह त्योहार प्रेम, समर्पण और विश्वास की मिसाल है। 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम, कथा, महत्व और अन्य जरूरी टिप्स शामिल हैं। यदि आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो चिंता ना करें, सब कुछ इस वीडियो में मैं सरल भाषा में समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करवा चौथ के कथा से करते हैं। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में वीरावती नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण युवती रहती थी। वह 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने परिवार की लाडली थी। वीरावती का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ था। उसके भाई उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करते थे। वीरावती का स्वभाव कोमल और दयालु था और वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने एक सुयोग्य और धर्मी वर की तलाश शुरू की। कुछ समय बाद एक पड़ोसी गांव के एक सम्मानित और साहसी युवक, जिसका नाम सूरज देव था, उसके साथ वीरावती का विवाह तय हुआ। सूरज देव एक सच्चे और निष्ठावान व्यक्ति थे, जिनका हृदय प्रेम और करुणा से भरा था। वीरावती और सूरज देव का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद वीरावती अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसका मन अपने मायके और भाइयों से हमेशा जुड़ा रहा। ससुराल में वह एक आदर्श पत्नी और बहू के रूप में सभी का दिल जीतने लगी। उसकी भक्ति और समर्पण की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। विवाह के बाद पहला करवा चौथ का त्योहार आया। वीरावती ने सुना था कि यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। उसने अपने पति सूरज देव के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त करने के लिए इस व्रत को रखने का निश्चय किया। उस समय वह अपने मायके में थी, क्योंकि करवा चौथ से कुछ दिन पहले ही वह अपने भाइयों से मिलने आई थी। मायके में उसकी सास ने उसे सरगी दी, जिसमें मिठाई, फल, मेवे और कुछ श्रृंगार की वस्तुएं थी। सरगी खाने के बाद वीरावती ने सूर्योदय से पहले व्रत का संकल्प लिया और कहा, हे माता पार्वती, मैं यह व्रत अपने पति सूरज देव की लंबी उम्र और सुख के लिए रख रही हूँ। मेरी भक्ति को स्वीकार करें और मेरे पति की रक्षा करें। सूर्योदय के बाद वीरावती ने निर्जला व्रत शुरू किया। उसने न तो पानी पिया और न ही कोई भोजन ग्रहण किया। वह दिन भर माता पार्वती और भगवान शिव की भक्ति में लीन रही। उसने घर में छोटी मोटी पूजा की और अपने पति की सलामती के लिए प्रार्थना की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, वीरावती का शरीर कमजोर होने लगा। चूंकि यह उसका पहला व्रत था और वह पहले कभी इतने कठिन उपवास पर नहीं रही थी, उसे भूख और प्यास ने परेशान करना शुरू कर दिया। दोपहर तक उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह थकान और कमजोरी से चूर होने लगी। उसका चेहरा मुरझाने लगा और वह बार बार चक्कर खाकर बैठने लगी। वीरावती के 7 भाइयों ने उसकी हालत देखी। उनकी इकलौती बहन की ऐसी दशा देखकर उनका मन दुखी हो गया। वे समझ गए कि निर्जला व्रत के कारण वीरावती को बहुत कष्ट हो रहा है। भाइयों ने आपस में सलाह की कि किसी तरह बहन को व्रत तोड़वाना होगा, क्योंकि वे उसका कष्ट नहीं देख सकते थे। लेकिन वीरावती ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत मैंने माता पार्वती को समर्पित किया है। मैं इसे किसी भी हाल में नहीं तोड़ूंगी। चांद के दर्शन के बाद ही मैं व्रत खोलूंगी। भाइयों का मन और विचलित हो गया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्यारी बहन को कोई तकलीफ हो। उन्होंने एक चाल सोची।
सबसे छोटे भाई ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाया और उसे इस तरह रखा कि वह चांद की तरह चमकने लगा। फिर भाइयों ने वीरावती को बुलाया और कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत तोड़ सकती हो। वीरावती भाइयों की बातों पर विश्वास कर बैठी, क्योंकि उसकी आंखें कमजोरी के कारण धुंधली हो गई थी। उसने दीपक को चांद समझ लिया और छलनी लेकर पूजा की। छलनी से उसने दीपक को देखा और फिर अपने पति सूरज देव का मानसिक चित्र बनाकर उन्हें देखा। इसके बाद उसने भाइयों द्वारा दिए गए जल और भोजन को ग्रहण कर लिया। लेकिन जैसे ही वीरावती ने व्रत तोड़ा, एक भयानक समाचार आया। ससुराल से एक दूत ने बताया कि सूरज देव अचानक बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर वीरावती का हृदय टूट गया। वह दुख से रोने लगी और अपने भाइयों पर क्रोधित हो गई। उसने भाइयों से कहा, यह सब तुम्हारी चाल के कारण हुआ। मैंने व्रत को अधूरा छोड़ दिया, जिसके कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई। भाई अपनी गलती पर पछताने लगे और वीरावती को सांत्वना देने की कोशिश करने लगे। लेकिन वीरावती का मन शांत नहीं हुआ। उसने माता पार्वती से प्रार्थना करने का निश्चय किया। वीरावती अपने ससुराल पहुंची और वहां सूरज देव के शव के पास बैठकर माता पार्वती की तपस्या करने लगी। उसने दिन रात माता की भक्ति की और अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह बिना भोजन और पानी के माता की आराधना में लीन रही। कई दिनों तक वह माता के सामने रोती रही और अपने भूल की क्षमा मांगती रही। उसने कहा, हे माता पार्वती, आप सौभाग्य और प्रेम की देवी हैं। मेरी भूल को क्षमा करें और मेरे पति को जीवित करें। मैं भविष्य में करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ रखूंगी। माता पार्वती वीरावती की सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हो गई। उन्होंने वीरावती को दर्शन दिए और कहा, हे वीरावती, तुम्हारा प्रेम और समर्पण सच्चा है। तुम्हारी भूल अनजाने में हुई थी। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करती हूँ। माता के आशीर्वाद से सूरज देव जीवित हो उठे। वीरावती की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने माता पार्वती को बार बार प्रणाम किया और कहा, अपने पति को गले लगाया। माता पार्वती ने वीरावती से कहा, इस व्रत को हर साल पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना। यह व्रत तुम्हारे पति की लंबी उम्र और तुम्हारे वैवाहिक जीवन की सुख शांति को बढ़ाएगा। इसके बाद वीरावती और सूरज देव ने हर साल करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। उनकी कहानी गांव-गांव में फैल गई और लोग करवा चौथ के व्रत को और भी भक्ति के साथ मनाने लगे। माता पार्वती का आशीर्वाद हर उस स्त्री पर बरसता है जो इस व्रत को सच्चे मन से रखती है। वीरावती की कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला, यह सिखाती है कि करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियमों के साथ करना चाहिए। अधूरी जानकारी या जल्दबाजी में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। दूसरा, यह कथा पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास के बंधन को दर्शाती है। वीरावती का अपने पति के लिए समर्पण और माता पार्वती की भक्ति इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम और भक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। तीसरा, यह कथा परिवार के महत्व को भी दर्शाती है। भाइयों का अपनी बहन के लिए प्यार और चिंता हालांकि गलत निर्णय में बदल गया, फिर भी उनके स्नेह को दर्शाता है। करवा चौथ की कथा हमें यह सिखाती है कि यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का उत्सव है। आजकल कई पति भी अपनी पत्नियों के साथ व्रत रखते हैं, जो बराबरी और आपसी प्रेम का संदेश देता है। यह कथा हमें धैर्य, विश्वास और भक्ति की शक्ति को समझने का अवसर देती है। मित्रों, अब जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि के बारे में। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। व्रत की तिथि 10 अक्टूबर 2025 यानी शुक्रवार चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर रात 10:54 बजे शुरू होगा
और समापन होगा 10 अक्टूबर शाम 7:38 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5:16 से 6:29 तक। कुछ स्रोतों के अनुसार 5:57 से 7:11 तक इस समय पूजा करना सबसे फलदायी माना जाता है। चंद्रोदय का समय होगा रात 8:12 से 8:13 के बीच में। चांद के दर्शन के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। व्रत का पारण समय होगा चंद्रोदय के बाद यानी रात 8:30 से अगले दिन सुबह सूर्योदय तक, लेकिन आदर्श रूप से चांद दर्शन के तुरंत बाद पारण करें। यदि बादल छाए हों और चांद न दिखे तो चांदी के सिक्के को चांद का प्रतिनिधित्व मानकर पूजा करें। करवा चौथ पति पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक है। यह व्रत भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को समर्पित है, जो सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करता है। धार्मिक रूप से यह व्रत सावित्री, सत्यवान और द्रौपदी अर्जुन की कथाओं से जुड़ा है, जो पत्नी के समर्पण को दर्शाता है। सामाजिक रूप से यह परिवार को एकजुट करता है और सास बहू के रिश्ते को मजबूत बनाता है। आधुनिक समय में कई पति भी व्रत रखते हैं, जो समानता का संदेश देता है। आइए जानते हैं व्रत के नियम। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है, लेकिन कुछ विशेष नियमों का पालन जरूरी है। सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में 4 या 5 बजे उठे, स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सरगी, मिष्टान, फल, मेवे खाएं। यह व्रत की पहली भोजन होती है। निर्जला व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक पानी या भोजन न ले। फलाहार वैकल्पिक है यदि स्वास्थ्य अनुमति दे। श्रृंगार में आप 16 श्रृंगार करें। मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, बिछियां आदि लाल या गुलाबी वस्त्र पहने। क्रोध, झूठ, चुगली से बचे। पूजा में शुद्धता रखें। व्रत का संकल्प ले। मैं करक चतुर्थी का व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हूँ। कुंवारी लड़कियां यदि व्रत रखे तो फलाहार करें, निर्जला जरूरी नहीं है। गर्भवती या बीमार महिलाएं फलाहार रखें, डॉक्टर की सलाह लें। अब जानते हैं पूजा की सामग्री। पूजा थाली सजाने के लिए सामग्री तैयार रखें। मुख्य सामग्री है मिट्टी का करवा यानी घड़ा, छलनी, थाली, कलश। पूजा की सामग्री में चंदन, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत यानी चावल, फूल, पान, सुपारी, सिक्का, जल। दीपक में घी का दीपक, अगरबत्ती, कपूर, धूप और भोग में मिठाई, फल, गेहूं का हलवा। इसके अलावा शिव, पार्वती, गणेश की मूर्ति, चित्र और साथ में गेरू भी रखे चौक बनाने के लिए, और लाल वस्त्र भी। श्रृंगार में सिंदूर, काजल, मेहंदी, बिंदी रखें। मित्रों, पूजा शाम के शुभ मुहूर्त में करें। महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर करें तो बेहतर होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, घर में गंगाजल छिड़के, सरगी खाए और व्रत संकल्प ले। घर की दीवारों में गेरू से फलक बनाएं और करवा माता का चित्र बनाएं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि करवा चौथ के दिन आपको क्या क्या करना है। स्टेप 1 में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करें, घर में गंगाजल छिड़के, सरगी खाएं और व्रत का संकल्प ले। घर की दीवारों पर गेरू से फलक बनाएं और करवा माता का चित्र बनाएं। स्टेप 2 में आपको शाम 5 बजे से स्वच्छ स्थान पर चौकी रखें, लाल वस्त्र बिछाएं, चौक पर गेरू से सात्विक बनाएं। चौकी पर शिव, पार्वती, गणेश का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। स्टेप 3 में कलश स्थापना करें। मिट्टी के करवा में जल भरे, उसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत डालें। उसके ऊपर आम या अशोक के 5-7 पत्ते रखें। मुंह ढके और अक्षत छिड़के और करवा के ऊपर घी का दीपक जलाएं। स्टेप 4 में आपको सभी देवताओं का ध्यान करें। धूप दीप जलाए, चंदन, रोली, फूल, पान, फल, मिठाई अर्पित करें। पार्वती जी को श्रृंगार सामग्री, सिंदूर, काजल चढ़ाएं। गणेश जी को मोदक, दूर्वा अर्पित करें। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। स्टेप 5 में आपको कथा सुननी है। महिलाओं के साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनें। कथा के दौरान करवा को स्पर्श करें। छलनी में दीपक रखें, छलनी से चांद को देखें और अर्घ्य दें।
मंत्र ओम चंद्राय नमः। फिर उसी छलनी से पति का मुख देखें। पति से जल पीकर व्रत तोड़ें। स्टेप 7 में पारण। पति हाथ से भोजन पानी दे, हलवा या खीर का भोग करें। करवा चौथ की वीरवती की कथा हर साल लाखों महिलाओं को प्रेरित करती है। यह न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और परिवार के महत्व को भी दर्शाती है। इस कथा को सुनते समय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति की प्रार्थना करती है। यदि आप इस साल 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ मना रहे हैं तो इस कथा को पूजा के दौरान जरूर सुनें। यह आपके व्रत को और भी अर्थपूर्ण बनाएगी। जय माता पार्वती।